भारत 24 ने लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जाना। इस दौरान यहां की जनता ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज हम मौजूद है। भारत 24 की टीम लखीमपुर खीरी में मौजूद है। खीरी लोकसभा सीट ये लगती है। हम इस वक्त विलोबी स्मारक ट्रस्ट के बाहर मौजूद है। जनता से उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर भारत की अगर खास तौर पर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करी जाए, तो यहाँ पर चुनाव प्रचार तो अपने चरम पर है और चुनावी प्रचार के चरम पर होने के साथ साथ में जो पारा है वो भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। अभी यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अगर भाजपा से बात की जाए तो भाजपा ने यहाँ से तीसरी बार अजय मिश्र टेनी को मैदान में उतारा है, जो कि अपनी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। बसपा की बात करी जाए, जो कि हमेशा सेकंड नंबर पर रहती है, वहां से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है। अंशय कालरा युवा चेहरा है। ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट, जहां से उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा गया। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी सरकार ने काम करा है और हमारे शहर में तरक्की आई है। हमारे शहर में आप देख सकते हैं कि नए नए ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ है। हमारा रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बन रहा है और हमारे शहर का नाम इतना आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बस यही कहना चाहता हूँ। भारत के मन की बात जानने की क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर की जनता क्या कुछ कहती है? क्या अजय मिश्र टेनी के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग भरोसा जताएंगे। और इससे पहले हमारा अजय मिश्र टेनी जो सांसद जी हैं, काफी अच्छा विकास किया है। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज का भी जो आया है, देवकली में बन के तैयार है, वो जुलाई में उद्घाटन होगा इलेक्शन के बाद। और जिस रूट से आप आए हैं वो हाईवे और उस पे और ब्रिज बना है। इससे पहले काफी दिक्कत होती जी। लखीमपुर खीरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जनता के मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, मुद्दा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे का मुद्दा है, जिसको जो है ना हमारे सांसद माननीय अजय मिश्रा ने कई हद तक की सुलझाया भी है। और आगे भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय सांसद जो है उसमें नई ट्रेनों का आवागमन हो, जिससे बड़े शहरों से लखीमपुर खीरी की कनेक्टिविटी जुड़ जाए। अच्छा, बसपा ये कह रही है कि यहाँ का युवा बेरोजगार, अगर आते हैं तो अंशय जी कह रहे हैं, कालरा जी मैदान में उतारा गया उनको कि हम नौकरियां देंगे और भाजपा के नेतृत्व में नौकरियां के लिए युवा नहीं है, मतलब नौकरियां नहीं है युवाओं के पास। देखिए, पहली बात तो अंशय कालरा जी खुद ही बाहरी हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। बसपा का जो बेस वोट है वो भले कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वरना बीजेपी की ही लहर है। और उनका यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। और बीजेपी और गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, ऐसा नहीं है कि काम किया नहीं है। तो बेरोजगारी इस समय बहुत मुद्दा है भी नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो मोदी जी जहां जहां पहुंच रहे हैं, जहां जहां जो पॉलिटिकल रैलीज की जा रही हैं, उसमें जिक्र हो रहा है 370 का, 3 तलाक का, राम मंदिर का और भी ऐसे तमाम मुद्दे जो कि नेशनल लेवल पर जिनको सॉल्व किया गया बीजेपी ने अपने नेतृत्व में। क्या उनके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जो नॉर्मल लोकल जनता है वो भी वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। जो देखिए, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे पे जो उन्हें काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने राष्ट्र हित में बहुत सारे काम किए हैं। देश एक दिशाविहीन हो गया था पहले की सरकारों में। मोदी जी के आने के बाद में सारी चीजों को सुलझाने का काम किया। चाहे धारा 370 हो, उसको खत्म करने का काम है। जो विपक्ष कहता था कि धारा 370 को कोई हाथ लगाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून का छींटा तक नहीं गिरा। आप भी युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में युवा क्या चाहता है सरकार से? किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है? पार्टी। अच्छा, एक्चुअली हम कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम राम के, सुना दीजिए। हाँ, कमल दादा की 2 पंक्तियां कि हम राम के हैं, हम नबी के हैं और हम कभी हम सभी के हैं। और एक दो और सुना दीजिए मोदी जी के लिए। क्या 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 शायरी है? मोदी, क्योंकि आप नाम ले, हमारे देश से यहाँ ऐसा माना जाता है कि चाय बेचते थे, यहाँ प्रधानमंत्री बने। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमी से इश्क पैदा है मगर तलवे में रहता है। हमी से इश्क पैदा है मगर तलवे में रहता है। और जब भी है हमारा दिल सदा जलवे में रहता है। और बहुत खुददार होते हैं जो वही कुटिया में रहते हैं, हमारे देश में हीरा सदा मलबे में रहता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये थी लखीमपुर खीरी की जनता जो कि बातचीत करती हुई नजर आई। और ज्यादा से ज्यादा जनता का यही कहना है कि जो वोट है वो अजय मिश्र टेनी के पक्ष में जा रहे हैं, जो कि तीसरी बार बीजेपी के टिकट से यहां पर मैदान में उतारे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जनता कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है और 4 जून को जब नतीजे आते हैं और जब यहां पर वोटिंग हो जाती है तो किसके पक्ष में क्या कुछ फैसला आता है।